नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जिसमें शादी के बारे में काफी बार पूछा जाता है, जिसमें से 3 मुख्य सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि शादी कब होगी, कितनी होगी और किसके साथ होगी, मतलब कि लाइफ पार्टनर का नेचर कैसा होगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन्हीं तीनों सवालों का जवाब, तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी शादी से जुड़े 3 सवालों का जो जवाब है वो मिलेगा आपके बुध पर्वत से, जिसे मरकरी माउंट भी बोल देते हैं। अब देखिए, ये बनता है आपकी छोटी उंगली के नीचे, जिसे पिंकी फिंगर भी कह देते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एनालाइज कैसे करना है, बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। इसके लिए आपको इसमें कुछ रेखाओं को ऐड करना होगा। सबसे पहले तो जो आपकी छोटी उंगली की सबसे नीचे वाली रेखा है, इसे ऐड करेंगे। और फिर आती है आपकी हार्ट लाइन, जिसे हृदय रेखा भी कह देते हैं। अब इसके बीच का जो ये गैप है दोस्तों, इसे 50 का मान के चलते हैं। और इसका जो हाफ होता है, इसे हम 25 का मान के चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ये 25 का हाफ है, यहीं से आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा कुछ इस प्रकार। देखिए, अगर आपके 25 के हाफ से पहले कोई लंबी रेखा है, मान के चलिए कि आपके हाथ में बुध पर्वत पे 3-4 रेखाएं हैं, जिसमें से जो लंबी रेखा है वो 25 के हाफ से पहले आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में शीघ्र ही विवाह का योग बनेगा, मतलब कि आपके जीवन में जल्द ही शादी हो सकती है। पर अगर छोटी छोटी रेखाएं लंबी रेखा के बाद, जैसे कि ये आपको बना के दिखाई हैं, इस प्रकार से बन रही हैं, तो दोस्तों ग्रह क्लेश रहने के हमें चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। मतलब कि आपके जीवन में अनबन रह सकती है आपके पार्टनर के साथ। तो आपको यहाँ पर संभल के कदम बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। पर आपको बता दें, इसका ऑपोजिट अगर होता है, मान के चलिए कि छोटी रेखाएं आपके हाफ से पहले आ रही हैं और लंबी रेखा बाद में आ रही है, तो दोस्तों यहाँ पर आपकी शादी देरी से होगी और ऊपर से आपकी शादी में विलंब हो सकते हैं, किसी प्रकार की बाधा भी आ सकती है, जैसे कि शादी के लिए रिश्ता आना पर वो वापस चला जाना, बार बार कोशिश करने के बाद भी शादी की बात पक्की नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार की हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। और जितनी ये छोटी रेखाएं होंगी तो उतनी ही प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आती रहती हैं, अगर आप शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं। पर आपको ये ध्यान देना है दोस्तों, जब भी आप शादी के लिए आपने इस तरीके को देखेंगे, तो आपको लंबी रेखा को ही एनालाइज करना है, चाहे कितनी ही रेखाएं आपके बुध पर्वत पे क्यों ना बन रही हों। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आप इस हाथ की फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पर जो है छोटी रेखा पहले आ रही है और लंबी रेखा बाद में बन रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर निकल के आता है दोस्तों कि आपके जीवन में जो है शादी थोड़ी देरी से होगी और थोड़े बहुत विलंब भी हो सकते हैं, उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं शादी की बात पक्की होने में, पर ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि छोटी रेखा सिर्फ एक ही है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आप इस हाथ की फोटो में भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो है एक छोटी रेखा है, इसके बाद जो है हमें एक लंबी रेखा देखने को मिलती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर आपके बुध पर्वत पे भी बन रही हैं, तो यहाँ पर हमें 25 साल की उम्र के बाद शादी के योग नजर आते हैं। और प्रॉब्लम्स जो है वो कम रहेंगी, क्योंकि रेखा जो है वो सिर्फ एक ही है, जो छोटी रेखा बड़ी रेखा से पहले बन रही है। ये रेखाएं जितनी ज़्यादा होती हैं तो उतनी ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो आपके बुध पर्वत पर किस प्रकार से रेखाएं बन रही हैं, ये आप एनालाइज कर सकते हैं और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके बुध पर्वत पे कितनी रेखाएं हैं। और मान के चलिए कि अगर आपके बुध पर्वत पे सिर्फ एक ही रेखा है, ना छोटी रेखा है ना कोई बड़ी रेखा है, सिर्फ एक ही रेखा है, तो दोस्तों ये उन लोगों के लिए शुभ संकेत होता है जो अपने जीवन में शीघ्र विवाह करना चाहते हैं और अपने जीवन में एक हैप्पी एंड लॉन्ग टर्म मैरिड लाइफ चाहते हैं। अब आपने ये तो जान लिया कि आपकी शादी कितनी उम्र में होगी, मतलब कि विवाह कब होगा, इस सवाल का जवाब हम जान चुके हैं। अब हम जानेंगे दूसरे सवाल का जवाब, शादी कितनी होंगी, मतलब एक से ज़्यादा शादी होंगी
या फिर दूसरी शादी होगी, इसके रिलेटेड हमारे पास बहुत बार सवाल आता है। तो आइए जान लेते हैं इसको हम कैसे जान सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको फिर से अपना बुध पर्वत ही देखना है। अब बुध पर्वत पे आपको शायद किसी ने कहा होगा या फिर आपने कहीं से सुना होगा कि बुध पर्वत पे अगर 2 रेखाएं हैं तो मतलब कि आपकी 2 शादियां होंगी, और अगर 3 रेखाएं हैं तो 3 शादियां होंगी, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। इस बात को आप ना माने, खारिज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अफवाह है और आज के मॉडर्न टाइम में ये बात सही भी नहीं मिलती है। अब मान के चलिए कि आपके बुध पर्वत पे अगर 4 रेखाएं हैं तो क्या 4 शादियां होंगी, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसको जानने का सही तरीका क्या है? बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए, अगर आपके बुध पर्वत पे एक रेखा इस प्रकार से बनी हुई है और आगे जाकर वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, मतलब कि इस प्रकार से अगर आगे जाके इसकी 2 ब्रांचेस डिवाइड हो जाती हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जाकर बनता है आपके जीवन में दूसरी शादी का योग। वो भी थोड़े बहुत चांसेस हमें देखने को मिलते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप कैसा है। अब देखिए दोस्तों, आपको ये नहीं मानना है कि 2 रेखाएं हैं तो 2 शादियां होंगी। नहीं, यहाँ पर अगर एक रेखा है और आगे जाके वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, तो कहीं जाकर चांसेस बनते हैं कि दूसरी शादी का योग आपके जीवन में बन सकता है। पर यहाँ पर आपको ये रिकमेंड करेंगे दोस्तों कि अगर आप पहली शादी को ही अच्छा समय दे रहे हैं, जिम्मेवारियों को बांट के चलते हैं। अब देखिए, लड़ाई झगड़े तो हर मैरिड लाइफ में होते ही हैं, पर राई का पहाड़ ना बनाएं, बैठ के उसको सुलझाने की कोशिश करें। और अगर आप इन सभी बातों पे ध्यान देते हैं, थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अगर देखिए यहाँ पर अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और उनको करने से अगर आपकी मैरिड लाइफ सुधर रही है, मतलब कि अगर पहली शादी को ही आप आगे बढ़ा सकते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए अपनी पहली शादी को ही ले जा सकते हैं। आई होप कि आप इन बातों को समझ पा रहे हैं। और अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं कि दूसरी शादी का योग कैसे होता है, तो ये है दोस्तों एक सटीक तरीका। इसके बाद हम जान लेते हैं दोस्तों तीसरे सवाल का जवाब। शादी किसके साथ होगी, मतलब कि लाइफ पार्टनर का नेचर कैसा होगा। उसको जानने के लिए आपको फिर से अपना बुध पर्वत ही देखना है दोस्तों। जो ये बुध पर्वत है, आपके काफी सारे सवालों के जवाब दे देता है। देखिए, यहाँ पर मान के चलिए कि आपके बुध पर्वत पे जो ये रेखा है, वो इस प्रकार से झुकी हुई है आपकी हार्ट लाइन की ओर, जिसे हृदय रेखा भी कह देते हैं। अगर इस रेखा का झुकाव नीचे की ओर है, तो ये शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको लाइफ पार्टनर सपोर्ट करने वाला मिलता है, खूब सारा प्यार करने वाला मिलता है। और ये उन लोगों के लिए और भी अच्छा संकेत है जो शादी के बाद जो कार्य करना चाहते हैं, अब चाहे जॉब है या बिजनेस है, तो उनको पार्टनर की तरफ से अच्छा खासा सहयोग देखने को मिलता है। पर अब ये तो बात हो गई दोस्तों पॉजिटिव पॉइंट्स की। मान के चलिए कि अगर यही रेखा ऊपर की ओर अपना मुख करी हुई है, मतलब कि इसका जो मुख है वो छोटी उंगली की ओर है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो दोस्तों जो आपको बातें बताई उसका ऑपोजिट होता है। मतलब कि लाइफ पार्टनर के साथ किसी विचार पे मतभेद रहते हैं, मनमुटाव बने रहते हैं, गृह क्लेश के भी हमें संकेत देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, और ऊपर से अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि आपकी जो फैमिली है उसकी तरफ से भी सपोर्ट नहीं मिलता और पार्टनर की तरफ से भी आपको सहयोग देखने को बहुत ही कम मिलता है। तो इस प्रकार की जो है बाधाएं भी आती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर का नेचर कैसा रहने वाला है, उनकी तरफ से आपको सहयोग मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। और इसी के साथ अगर आप अपनी बर्थ डेट से जानना चाहते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज, तो जानने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए। इस टॉपिक के ऊपर सेपरेट वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, ज़्यादा जानकारी के लिए उस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया कि आप अपनी हस्तरेखाओं से कैसे जान सकते हैं कि आपकी शादी कब, कितनी और किसके साथ होगी। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पालमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इनसे में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।
तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।